पे लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री सहित कई नेताओं ने छोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस। भाजपा का इन नेताओं ने थामा आज दामन। स्कूलों कॉलेजों सड़कों के बदले जाएंगे नाम। कांग्रेस ने की सरकार के इस कदम की आलोचना। अन्य तमाम दलों ने फैसले का किया स्वागत। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया आज याद। जम्मू में भाजपा ने किया मैराथन का आयोजन। भाजपा नेताओं ने लौह पुरुष को किया नमन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से ही आपको शुरुआत करवा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आज पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज और बिश्नाह के पूर्व मंत्री कमल अरोड़ा सहित अन्य नेताओं ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में गुज्जर समुदाय के नेताओं ने भी भाजपा में वो शामूलियत अपनी दी है। और जिनका जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। अपने संबोधन में भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय को यहां की महिलाओं को अधिकार देकर उन्हें आजादी दी। और इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर में जिस तरह भाजपा की लहर चल रही है, ये उसका ही परिणाम है कि आज हर दल के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भी आज कहा कि देश और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए जम्मू के नेताओं द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे गुज्जर भाई आए हैं, इनके हिस्से की सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में पकड़ा दी। यहाँ बहनें बैठी, इनको न्याय नहीं दिया गया, ऐसे जकड़ के रखा था। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के गरीब को, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाई को, जम्मू कश्मीर के बकरवाल को, जम्मू कश्मीर की बहनों को, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की आजादी के 7 दशक बाद आजादी का मजा दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी शान से लहराया जा रहा है। और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही जय जयकार हो रही है। जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं। यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शहर का, गांव का, पहाड़ का, मैदान का, समाज के हर वर्ग के लिए विकास के कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। ये इसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की है। और आज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्व वित्त मंत्री प्रेम सागर अजीज जी हो, बिश्नाह से पूर्व विधायक जो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीते थे डॉक्टर कमल अरोड़ा साहब हो, यहाँ के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर रहे श्रीमान धर्मवीर सिंह जमवाल जी हो, या अरशद चौधरी साहब हो, एडवोकेट साहब हो, और बड़ी तादाद में गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, इन सब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जम्मू कश्मीर और भारत को मजबूत करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जम्मू सूबा से, बहुरंगी जम्मू सूबा से हर रंग की आवाज निकले, हिंदू की आवाज निकले, मुसलमान की आवाज निकले, सिख की आवाज निकले, ईसाई की आवाज निकले, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो जम्मू को मजबूत करे, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो भारत को मजबूत करे, ताकि हम सब लोग जो है बराबर के हिस्सेदार हों उस तरक्की की लहर में जो नरेंद्र भाई मोदी ने भारत में शुरू की।
तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों, सड़कों, भवनों के नाम शहीदों और प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखने के लिए 76 संस्थानों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सरकार ने जम्मू महिला कॉलेज गांधीनगर का नाम पद्मश्री पद्मा सचदेव और डिग्री कॉलेज सांबा का नाम प्रेमनाथ डोगरा के नाम पर रखा गया है। और सरकार के इस फैसले को जहां अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने सराहनीय कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना कर दी। केंद्र के अंदर पूरी तरह से कैसे काम चल रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के साथ साथ प्रदेश में भी सड़कों, भवनों के नामों को बदलने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर यह होता कि मोदी सरकार नए भवनों का निर्माण करती और इनके नाम शहीदों और प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखती। भाजपा, पैंथर्स पार्टी व अपनी पार्टी और टीम जम्मू ने सरकार के इस कदम की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में और अब जम्मू कश्मीर यूटी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है और उस अभियान का नाम है रीनेमिंग इंडिया। जितने भी इमारतें हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको एक एक करके नाम बदला जा रहा है। कुछ महापुरुषों के नाम पे नाम बदलना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहना चाहता हूं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूं कि कोई 2-4 इमारतें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी कोई अपने कार्यकाल में बनाते और उसके कोई नाम रखते तो अच्छी बात होती। और ये जो रीनेमिंग अभियान जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चला रखा है, ये जो अभियान है, इससे कोई आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आम जनता को तभी लाभ होगा जब इस देश की, जम्मू कश्मीर यूटी की तरक्की होगी और कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। ये नाम करने से सिर्फ हम पहचान नहीं दे रहे हैं उस जगह की, उस व्यक्ति को तो हम मान सम्मान दे ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनको इसके बारे में पता चले, उनके बारे में जो है रिसर्चेस हो, उनके बारे में चीजें पता हो और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में पता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर मुझे कहना चाहिए और मुझे तारीफ भी करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी पहल है। सरकार ने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, तारीखी एक हिस्टोरिक फैसला लिया है और लगभग 76 के करीब ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिसमें शहीद भी हैं, जिनके नाम से कॉलेजेस और हायर सेकेंडरीज के रीनेम होंगे, उनके नाम से वो कॉलेजेस और स्कूल्स और वैसे इंस्टीट्यूशंस जाने जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का आभार प्रकट करते हैं, जिसमें अगर हम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो पद्मश्री पद्मा सचदेव जो स्वर्गीय पिछले महीने ही उनका स्वर्गवास हुआ है, उनके नाम पे कॉलेज जो है गांधीनगर जो कॉलेज है फॉर वुमेन, उसका नाम रखा जाएगा। उसी तरह से डीवाईएसपी मार्टियर गुलबदन सिंह जी के नाम से रखा जाएगा। डीवाईएसपी मार्टियर अमन ठाकुर जी के नाम से रखा जाएगा। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल निसार अहमद की अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट मार्टियर सुशील खजूरिया और कैप्टन तुषार महाजन जी की बात करें, इस तरह से बहुत बड़ी फहरिस्त है और ये हम ये समझते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर इसके लिए आभार प्रकट करेगा। ये जो ये सरकार का ने पहल की है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या सरकारी जो बिल्डिंग है, सड़कों के नाम वीर पुरुषों, यहाँ के कलाकारों, यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के नाम पे रखने का फैसला किया है, जिसमें कुछ जम्मू के प्रोमिनेंट नाम हैं जिनके नाम पे कॉलेजेस का नाम रखा जा रहा है। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है और एक सराहनीय कदम है, जिससे हम अपने पूर्वजों को याद रख सकते हैं, उन लोगों को याद कर सकते हैं और जो इनका नाम अमर हो जाएगा, जिन्होंने योगदान दिया है जम्मू कश्मीर के प्रति और हमारे देश के प्रति। पर इसके साथ साथ मेरा ये कहना है, ये मानना भी है हमारा कि इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोच की विचारधारा से जुड़े हों, किसी भी पार्टी से जुड़े हों। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ योगदान दिया है, तो बिना किसी पक्षपात के उन लोगों के नाम के नाम पे भी इस तरह से बिल्डिंग्स और सड़कों के नाम रखे जाने चाहिए।
तो आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो जहां पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया गया, तो वहीं जम्मू में भी भाजपा की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग, सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री सत्य शर्मा, देवेंद्र सिंह राणा और उनके साथ कई नेता यहां पर शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने देश के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया। पूरे देश में आज रन फॉर यूनिटी उस नेता को सलूट करने के लिए जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक संगठित भारत बनाया, एक ऐसा देश बनाया जिसकी सीमाएं सागर से लेकर हिमालय तक बनाई। जो भारत अंग्रेज छोड़ के गए थे वो जानबूझकर रजवाड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ के गए थे और उस समय एक भगीरथी कार्य करके देश को मजबूत भी किया, इकट्ठा भी किया। और आज देश के नौजवान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश का तिरंगा लेकर उस महान विभूति, उस महान संत, उस महान क्रांतिकारी नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए रन फॉर यूनिटी के लिए निकले हैं और मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती जो है वो उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के नाते से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य किया। जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, उस वक्त जितने भी प्रिंसली स्टेट देश के अंदर थी उनको एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाते से जाना जाता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के दिन पूरे भारत के अंदर करोड़ों करोड़ देशवासी उन्हें नमन कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के इस पवित्र मंदिरों के शहर से रन फॉर यूनिटी का ये जो कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान, महिलाएं, बच्चे इस मैराथन दौड़ जो है ये रन फॉर यूनिटी इसके में भाग ले रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस पर एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक का डेवलपमेंट बोर्ड जम्मू की ओर से इस मौके पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। ये रैली तालाब तिल्लो से तवी नदी के चौथे पुल से होते हुए सतवारी और फिर वापस तालाब तिल्लो आकर समाप्त हुई। ये जो हमारी रैली है, इस साल हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इंडिया का, उसने हर यूटी में एक एक रैली निकालने का आयोजन किया है। तो इसके लिए हमारी यूटी में जम्मू को चुना गया। जम्मू से हमारी रैली निकलेगी। इसमें ज़्यादातर हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं और हमारे जो पैरावेट स्टाफ है, उसमें कुछ किसान भी होंगे। एक यूनिटी हमने बनानी है, नेशनल यूनिटी तो है ही, लेकिन इसको और स्ट्रेंथन करना है। हमारे जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स, बड़े फार्मर्स, इनको जोड़ना है, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाना है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने यही पैगाम हमेशा दिया है, जोड़ने का। उन्होंने अपने दौर में आज़ादी के बाद उन्होंने इंडिया की 560 के आसपास जो हमारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनको जोड़ा है और एक यूनाइटेड भारत बना के और तरक्की का एक जो साधन पैदा हो, जो छोटा बड़ा किसान इकट्ठा हो जाए। उधर कठुआ में भी एकता दिवस पर भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
तो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर डीसी कार्यालय परिसर किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी अशोक शर्मा ने भाग लिया और इस अवसर पर जिलाधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स किश्तवाड़ द्वारा मोटर बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे डीसी किश्तवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने विशेष परेड का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी किश्तवाड़ और जो एस शफकत हुसैन हैं, उन्होंने यहां परेड की सलामी ली और जवानों को एकता का संदेश दिया। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। उसके द्वारा यहां पर आप देखिए देश हित में किए गए किस तरह से कार्यों को भी सराहा गया। और ये भी आपको बताते चलें कि इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से जो काम किए गए वो सराहनीय कदम थे, उसका संदेश दिया गया। पूर्व मंत्री व कांग्रेस उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर भी रोशनी डाली। जिनको आयरन लेडी का खिताब भी यहाँ पे मिला और तीसरी पहला महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ पे काम किया है और हम फख्र महसूस करते हैं कि उनके कारनामे के द्वारा भी हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को यहाँ पे छू रहा है तो काफी देर तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ पे काम किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे करके दिखाए। और आज ये भी फख्र महसूस करते हैं कि वो इंदिरा गांधी जिनकी लीडरशिप के नीचे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और वाजपेयी जी को उस वक्त समय के पुकार मुताबिक उन्होंने इनको दुर्गा का अवतार का खिताब भी यहाँ पे दिया। आज हम उनको श्रद्धा के सुमन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। वहीं पे सरदार पटेल साहब जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तौर पे उन्होंने काम यहाँ पे किया, उनको भी हम याद करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और समय की पुकार के मुताबिक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जानों की हुकूक यहाँ पे दी। हम कार्यकर्ता भी सारे संकल्प लेते हैं, हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे ताकि देश की एकता और अखंडता को बहाल करने के लिए अपना योगदान दे सकें। अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि कुछ ताकतों द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों और राज्य के दर्जे की बहाली को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साजिश उन लोगों द्वारा की जा रही है जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली हो और यहां चुनी हुई सरकारें आए। ये बात विक्रम मल्होत्रा ने अपनी पार्टी के जम्मू ईस्ट इकाई द्वारा आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कही। सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर आज से दिवाली का जो त्यौहार है उसकी शुरुआत हुई और उसके साथ कुछ राजनीतिक बातें भी हुई और जिस तरह के जो हालात आज चल रहे हैं उन पे भी चिंतन हुआ कि किस तरह से जो अफसरशाही है वो इस वक्त उसका बोलबाला है और जो हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में डिले किए जाएं, यहाँ की स्टेटहुड को डिले किया जाए, ये उन ताकतों द्वारा हो रहा है जो नहीं चाहते यहाँ चुनी हुई सरकार हो। यहाँ पे आज हम देख रहे हैं जो अफसर हैं वो भी बाहर के हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और वो संवेदनशील नहीं है लोगों की दिक्कतों को लेके। और जो समस्याएं यहाँ लोगों की आ रही है, जो आम जन की समस्या है, जो खोखले नारे जैसे स्मार्ट सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन लगा रही है। डीसी कठुआ राहुल यादव ने डेंगू से प्रभावित गोविंदसर इलाके का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने पंचायत के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों से डेंगू को लेकर चर्चा की। इस मौके पर डीसी कठुआ ने जहां अधिकारियों को क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव कराने के निर्देश दे दिए, वहीं लोगों को भी घरों के साथ साथ अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखने का आह्वान किया गया। हमारे गोविंदसर इलाके में पिछले कुछ टाइम में डेंगू के काफ़ी केसेस आए हैं और उसको देखते हुए आज मैंने यहाँ पर गोविंदसर एरिया में विजिट किया और यहाँ पर हमारे सरपंच और जो हमारे पंचायत गांव के लोग जो थे वो भी मेरे साथ थे। इसके अलावा हमारे एसी पंचायत साहब, हमारे यहाँ के बीडीओ और जो है म्यूनसिपैलिटी के जो ऑफिसर थे और हमारी हेल्थ की टीम भी यहाँ पर मेरे साथ थी। तो यहाँ पर फॉगिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे गाँव के लोगों ने एक रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो है लगातार फॉगिंग होनी चाहिए। इसके लिए मैंने बीडीओ साहब को जो है निर्देश दे दिए हैं क्योंकि हमारा ये म्यूनसिपल एरिया के बाहर पड़ता है, हमारा जो गोविंदसर का ये एरिया है। इसके अलावा
सैनिटेशन के लिए जहां सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, मैं गोविंद सर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सैनिटरी कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो काफी बार वो जो है वो घरों में ही पनपता है। घरों में हमारे गमलों में जो पानी भरा रहता है, क्योंकि इस समय में इस सीजन में हम कूलर यूज करना बंद कर देते हैं, तो कूलर में कई बार पानी भरा हुआ छोड़ देते हैं, या फिर इसी टाइप से हमारे जो दूसरे कई बार छतों पे बर्तन पड़े रहते हैं उनके ऊपर उनमें जो है वो डेंगू का ये मच्छर जो है वो डेवलप होता है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रही शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अक्टूबर महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में 24 बार बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें आम जनता का बजट बिगड़ गया है। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और इसकी बजाय चुनावी प्रक्रिया में उलझी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर आम जनता को राहत देने की मांग की। कश्मीर इकाई का आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो लगातार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके खिलाफ है। देखिए पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखें तो लगातार रोजाना पिछले 5 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। एक हफ्ते के अंदर ये 5वीं बार है आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अक्टूबर महीने की खाली बात करें तो 24 बार इस महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। यानी सरकार जनता को राहत देने से बेखबर बैठी हुई है, मात्र चुनाव प्रचार की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जनता को राहत नहीं दे रही। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि चुनाव प्रचार से थोड़ा ध्यान हटाकर जनता को इस बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। जनता के लिए इस समय 2 वक्त की अपने परिवार को रोटी खिलाना भी लगभग नामुमकिन हो चुका है। अगर लगातार इस तरह जनता को महंगाई को लेकर राहत देने को लेकर तरसाया जाता रहा तो जनता भी इनको वोट देने में उसी तरह से तरसाएगी जैसी महंगाई से राहत देने को लेकर सरकार जनता को तरसा रही है। उधर बिजनौर ब्लॉक के गांव सलाहड़ में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जीएसटी के दायरे में लाने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी और जनता को इससे राहत मिलेगी। वहीं बाड़ी ब्राह्मणा में भी शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा पेट्रोल डीजल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान शिवसेना डोगरा फ्रंट ने सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की भी मांग कर दी। मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर नहीं चला जा रहा है। अब गाड़ी चलाने की ताकत नहीं है हम में। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा था कि अब स्टेटें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। अगर हम इनको जीएसटी के अंदर लाएंगे तो पंजाब सरकार लाए, हरियाणा सरकार लाए, दिल्ली सरकार लाए, फिर अब झगड़ा पैदा हो गया है। पहले कांग्रेस की सरकारें करें कि बीजेपी वाली करें। बीजेपी की 16 सरकारें हैं, कांग्रेस की 3-4 सरकारें हैं। अरे इकट्ठा ऑर्डर क्यों नहीं करते? और अगर ये दोनों टैक्स अपने बंद कर देंगे तो ये पेट्रोल और डीजल का पेट्रोल का दाम जो है 54 रुपये आ जाएगा। तो तब तक दोनों फैसला नहीं कर लेते। ये लोगों के खूनों को चूसने की बातें की जा रही हैं। आज इसलिए हम साइकिल यात्रा करने का प्रयास करना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही दिन ब दिन, इससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि इसको भी जीएसटी में लाया जाए। अगर इसको जीएसटी में लाएंगे तो जनरल टैक्स हो जाएगा। जनरल टैक्स का मतलब है कि स्टेट का टैक्स और सेंटर का जो टैक्स लगता है उसको खत्म किया जाएगा। अगर जीएसटी लगेगा तो कुल मिला के इसको 52 रुपये का फायदा होगा पूरे सिस्टम को, और 52 रुपये का फायदा होगा तो ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। और जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, उन्होंने भी कहा है कि इसको जीएसटी में लाया जाएगा। और लाया जाएगा बाबा, कब लाया जाएगा? जब लाना है तो जल्दी से जल्दी लाओ ना, लोगों को थोड़ी राहत तो मिले। हम यही उनसे कहना चाहते हैं कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को जल्दी से जल्दी लाया जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।